सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टुडेज क्लास। सो आज हम लोग परसेंटेज को ही कंटिन्यू करेंगे। देयर आर सम क्वेश्चंस दैट यू नीड टू सॉल्व विद मी। सो आप लोग स्टार्ट करो। आप लोगों ने लेवल 2 किया? विश्वजीत ने किया, वो तो मुझे पता है। बाकी लोगों ने उसका रेशियो प्रोपोर्शन का लेवल 2 हाफ किया। ओके, हाफ मतलब 25 25 का हाफ मतलब अपने 12.5 क्वेश्चंस किया है क्या, या 12 किया है, या 13 किया है? 12। सॉरी, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। कर लेना, उसमें अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। इट विल मेक यू थिंक। सो लेट्स बिगिन द क्लास। कल हम लोगों ने कर लिया था आधा से ज्यादा। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज दिस वन। प्लीज डू दिस क्वेश्चन। हाँ, करेक्ट, सही है। मेरा भी वही आ रहा है। यस, 268। यस, विश्वजीत, श्रेयुषी, प्रियंका, विनेश, सौरभ। या आप लोग को सब आता है यार। आप लोग बढ़िया हो, आप लोग सच में। यू ऑल आर वेरी नाइस। आप लोगों को ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व मोर देन 50-60%, मोर देन 80%। सम पीपल आर देयर who can solve more than 80 to 90%। वेरी गुड। देखो देखो, अमृता वेंट टू 201 डेज इन ए फुल ईयर। मतलब 201 दिन वो स्कूल गई। ठीक है, 201 दिन वो स्कूल गई। इफ हर अटेंडेंस इज 75%। गुड इवनिंग सप्तऋषि। ओके, और एक बात देखो, आज यहाँ पे ना बहुत जोर से बारिश हो रहा है, एंड सिंस लास्ट इवनिंग सर। वन एंड हाफ आवर बारिश होते ही जा रहा है। सो अगर क्लास बीच में बंद हो भी सकता है, अगर लोड शेडिंग हो जाता है बहुत खराब से। क्योंकि मैं रास्ते में आने के टाइम में मैंने एक ट्रांसफॉर्मर देखा, वो फट रहा था, और मैं उसके बस जस्ट बगल बाजू से आया। तो अगर वो चला गया तो फिर मेरा चेहरा भी गायब हो जाएगा और क्लास भी बंद हो जाएगा। देखो, अमृता वेंट टू स्कूल फॉर 201 days इन ए फुल ईयर। इफ हर अटेंडेंस इज 75%। अटेंडेंस 75% मतलब 75% डेज वो स्कूल गई। 75% डेज वो स्कूल गई। ठीक है, 75% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/4। आप मान लो कि एक्स दिन, एक्स डे स्कूल वॉज ओपन। स्कूल जो था वो एक्स डेज ओपन था। वो कितने दिन गई? 75%, मतलब 3/4 गई। वो 3/4 गई, तो 3/4 ऑफ एक्स गई। और उसका कितने दिन? 3/4 एक्स डेज गई, और कितने दिन गई? क्वेश्चन में बोला है ना 201 दिन। ठीक है, 3 से काटो इसको। 3 6 जा 18, और 3 7 जा 21। तो एक्स जो आएगा, मतलब जितने दिन स्कूल खुला था, दैट इज 67 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो 60 × 4 240 होता है, और 7 × 4 28 होता है। तो इट इज 268। इज इट क्लियर? प्लीज एवरीवन रेस्पॉन्ड, जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया प्लीज टेल मी। एनोनिमस, राहुल थापा, आ गया ना समझ में? कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। 75% अटेंडेंस था, मतलब वो 3/4 उसका अटेंडेंस था, मतलब 3/4 डेज वो स्कूल गई। अगर एक्स डेज खुला था तो उसका 3/4 गई। तो कितने दिन गई? क्वेश्चन में भी गिवन है ना 201, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा उससे 200, 268। तो उतने दिन स्कूल ओपन था। ठीक है, चलिए ये बनाइए। ट्राई करो, ट्राई करो।
9%. Okay. Okay. What about others? 9. Very nice. प्रियंका सप्तऋषि वेरी सही है शायद, मुझे नहीं पता. What about others? तो किसी का नहीं आ रहा है. इतनी बारिश है. ट्राई करो, 1 मिनट ले लो. ओवर थिंक मत करना, इस क्वेश्चन में ओवर थिंक करोगे फंस जाओगे. ये सब सक्सेसिव वगैरह मत लगा देना, जिन लोगों ने पहले से पढ़ा है. ये सक्सेसिव का क्वेश्चन ही नहीं है. देखो, इस क्वेश्चन को छोड़ो, मैं आपको अलग से समझाता हूँ. देखो, सपोज वसुधा, वसुधा, ओ वसुधा, অলপ সাউন্ডটো কম করে দিও. ইয়ারফোন ঢোকাই লো, এই দেখো. सपोज ये 100 यूनिट्स का कोई স্যার এটা लाइन ডি है. হবে, है डी. একটু লেট হয়ে গেল, আমি জাস্ট মানে অনই ছিল, আমি দেখিনি কোশ্চেনটা, আমি এখন আসলাম, একটু বাইরে ছিলাম আর কি. अच्छा ठीक है. डी होते लगे सब तो डी से. आई वाज एब्सेंट लास्ट क्लास, दैट्स व्हाई आई डोंट हैव एनी आईडिया. नो प्रॉब्लम, यू विल गेट आईडिया. नो, आई विल गिव यू आईडिया. देखो, you listen to the class properly. बाद में देख लेना प्रीवियस क्लास. देखो, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स. अब मान लो कि 100 मीटर सेंटीमीटर का कोई लाइन है, और मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, और मान लो ये पॉइंट 50 है. यहाँ पे डिस्टेंस इसका 50 है, तो यहाँ से भी 50 है. ठीक है. आप मुझे एक चीज बताओ कि ये वाला पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया 10 10 इस तरफ टुवर्ड्स द राइट, मैंने 10 यूनिट शिफ्ट कर दिया. ये वाला जो AC है ना, AC, ये B है. मैंने AC को अगर 10 बढ़ा दिया तो BC कितना कितना घटेगा. AC अगर 10 बढ़ता है तो BC कितना घटेगा. 10. श्योर है, पक्का बात है ना, सिंपल चीज है. क्योंकि टोटल तो कांस्टेंट है ना. इधर जितना शिफ्ट होगा उधर से भी उतना ही घटेगा. ठीक है. इसका मतलब BC AC में जो भी चेंज आएगा चेंज BC में भी वही चेंज आएगा. करेक्ट. मतलब AC जितना चेंज होगा BC भी उतना ही चेंज होगा. यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ द लेंथ ऑफ AC इज इंक्रीज्ड बाय 6%, AC कितना चेंज हो रहा है 6%. AC कितना है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर. अच्छा, क्वेश्चन में आ जाओ एक बार. इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ. ये 5, इसको 5 पकड़ लो, AC को 3 पकड़ लो, और इसको, ये तो 2 होगा ना, इसको आप भूल जाओ थोड़ा टाइम के लिए. ठीक है. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि AC जितना चेंज होगा BC भी उतना ही चेंज होगा. इज इट क्लियर. AC अगर जितना इंक्रीज होगा BC भी उतना ही डिक्रीज होगा. मुठोते बात ये है कि जितना AC चेंज होगा ना BC भी उतना ही चेंज होगा. एकदम सिंपल बात है. तो AC कितना चेंज हुआ, AC का लेंथ कितना है 3, चेंज कितना हुआ 6%, इज इक्वल टू BC कितना चेंज होगा, BC का लेंथ कितना है 2, BC का लेंथ कितना है 2. BC कितना चेंज होगा मुझे नहीं पता, वही तो निकालना है. BC कितना चेंज होगा X%. परसेंट से परसेंट काट दो, 2 से 6 काट दो 3, तो X क्या आएगा. आया समझ में, समझ में आया कि नहीं बताओ. यस, सिंपल चीज है ना. जितना वो चेंज होगा उतना ही चेंज होगा. इंक्रीज डिक्रीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो मुझे पता ही है. वो इंक्रीज होगा तो वो डिक्रीज ही होगा. अब चेंज देखो ना, जो AC जितना चेंज होगा BC भी उतना ही चेंज होगा. AC में जितना शिफ्ट आएगा BC में भी उतना ही शिफ्ट आएगा. बस खत्म.
किसी को डाउट है कि इसमें? गुड इवनिंग प्रकाश। किसी को डाउट है कि इस सवाल में, क्वेश्चन में? सर है, बोलो बोलो। सर ये 6% जो इंक्रीज हुआ है ये तो अपने आप में 100% था ना, तो 100% का 6% इंक्रीज हुआ है तो 106% इंक्रीज हुआ है ना। वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, लेकिन आप उसमें कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे ना क्वेश्चन को। आप यहाँ पे 106% करोगे तो यहाँ पे आपको फिर 100 माइनस एक्स करना पड़ेगा, है कि नहीं? सर मैंने वैसे ही किया लेकिन लेंदी हो गया थोड़ा। लेंदी हो जाएगा ना, वो जरूरत नहीं है ना आपको। हाँ, आपको ये 6% चेंज, देखो इंक्रीज इंक्रीज हुआ मुझे भी पता है। देखो मैं आपको और थोड़ा अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। देखो इंक्रीज हुआ तो वो मुझे भी पता है, আমি मुझे একটু আলাদাভাবে করেছি। করো যেরকমই করো। আমারটা যদি শর্ট আছে দেন মাই ইজ বেটার देन योर्स, है ना? आपका अगर शॉर्ट है देन योर्स इज बेटर देन माइन, सिंपल बात है। सी देखो, यहाँ पे सी जितना शिफ्ट होगा यहाँ तक, ये जितना शिफ्ट होगा, ये चेंज चेंज देखो ना। श्रेयोशी आप जो बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो पता है? आप ये बोल रहे हो कि सर ये वाला चीज बोल रहे हो आप, ये वाला, ये पूरा चीज मेरे को पूरा चाहिए ही नहीं। मैं सिर्फ इतने में खेल लूंगा ना, मुझे इतने से ही मतलब है। ये जितना शिफ्ट होगा वो भी तो उतना ही शिफ्ट होगा ना, तो वो शिफ्ट तो 6% ही है ना। आया आ रहा है बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है ना? शिफ्ट देखो, वो आप बढ़ा दोगे 106%, फिर 100 माइनस एक्स करोगे, उससे तो बढ़ जाएगा ना सवाल। उतना बढ़ाना ही नहीं है हमको, हमको सिर्फ शिफ्ट से मतलब है। ये जो पार्ट है ये कितना शिफ्ट हुआ है? 6%, तो 6% ही शिफ्ट होगा ना, तो वो भी तो उतना ही रिड्यूस, वो जितना बढ़ेगा वो भी उतना ही करेगा ना। तो मैं सिर्फ इतना पार्ट का ही बात बोल रहा हूँ। ये पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ये 6% है ना, 6% ऑफ एसी है। ये जो चेंज हुआ, चेंज तो 6% है। फाइनली वो 106% हुआ, वो अलग बात है, वो तो फाइनल चीज है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ चेंज कितना है, तो चेंज तो 6% है। और ये चेंज इज इक्वल टू वो चेंज भी होगा, चेंज तो सेम होगा, तो इज इक्वल टू x% ऑफ, इसको बीसी ले लो, फिर इक्वेट कर दो, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मेरा बात समझ में आया कि नहीं? देखो आपको अगर अपना सॉल्यूशन पसंद है, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो विथ योर सॉल्यूशन, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है? नहीं सर ये ठीक है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया था, फिर आप समझाने के बाद मुझे ये डाउट था। वही समझाने के बाद डाउट आया क्या? नहीं अभी क्लियर है, मतलब वो 6% का। ठीक है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। अभी किसी को डाउट है क्या? देखो तो, प्लीज टेल मी वंस। इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन, आई विल एक्सप्लेन अगेन, बट प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट। टेल मी यार, इफ यू हैव एनी डाउट, एनीवन, एनीवन, प्लीज टेल मी। सर हाँ ये मैं प्रोसीजर में थोड़ा डाउट है मुझे। ये जो प्रोसेस जो आपने यूज किया ना, हाँ, ये चीजें मुझे थोड़ा डाउट है। देखो देखो मैं बोलता हूँ, देखो सर एक्सप्लेन। मतलब मैं करना यही चाहता हूँ लेकिन मुझे समझ में उतना अच्छे से आया नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो ये 5 है ना, आप इमेजिन करो कि ये जो लाइन है ये 1 यूनिट से शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे सेंटीमीटर है ना, मैं यूनिट छोड़ो, मैं सेंटीमीटर मान लेता हूँ। ये जो ये जो क्या हुआ बोलो, देखो यहाँ पे इफ द लेंथ ऑफ एसी इज इंक्रीज्ड बाय 6 सेंटीमीटर। आप 6% को छोड़ो, सॉरी 6% को छोड़ो, आप ये समझो कि एसी अगर 1 सेंटीमीटर इधर जाता है तो बीसी कितना घटेगा वो बोलो तो। 1 सेंटीमीटर। 1 घटेगा ना। अगर 1 का 1 मतलब, इसका मतलब क्या है कि एसी का जो चेंज है और बीसी का चेंज है वो तो बराबर है। एसी जितना हाँ। भी चेंज होगा बीसी भी उतना ही चेंज होगा। तो एसी चेंज कितना हुआ? 6% ही तो चेंज हुआ ना। चेंज कितना हुआ वो देखो। हाँ 6%। देखो आप, मैं आपको ये देखो, आप ये मान लो, आप एक ये ट्रेन है, मान ट्रेन नहीं यार, कैसे समझाऊं इसको। आप मान लो कि ये कुछ है, मतलब कुछ भी है। आप इसका डिस्टेंस 2 मान लो और इसका डिस्टेंस आप 3 मान लो। अगर मैंने इसको इधर शिफ्ट किया 1 सेंटीमीटर से, ये अगर 1 इंक्रीज हुआ ये भी 1 डिक्रीज होगा, इसका मतलब चेंज तो सेम है। तो चेंज हाँ कितना हो रहा है? अभी आप देखो कि एसी कितना चेंज हो रहा है, एसी कितना चेंज हो रहा है? 6% ही तो चेंज हो रहा है ना। हाँ हाँ। इंक्रीज हो रहा है नो डाउट, लेकिन चेंज तो 6% ही हो रहा है ना। तो 6% ऑफ एसी, एसी कितना है? एसी 3 है, 3 इज हाँ इक्वल टू, और बीसी जितना चेंज होगा वो तो इक्वल होगा ना, दोनों का चेंज अभी मैंने बोला इक्वल होगा। समझ गया समझ गया हाँ, तो समझ गया बीसी समझ कितना गया। चेंज होगा? x% होगा ना, x% ऑफ बीसी हाँ, कितना है समझ देखो। गया। समझ गए हाँ ना? हाँ तो इससे हाँ परसेंटेज से हाँ। परसेंटेज कैंसिल, ठीक है ना?
রাহুল आपको समझ में आया ना? স্যার আমি না একটু আলাদাভাবে করেছি, সেটা কি ঠিক হবে? আমি বলছি হবে হবে, কোনো প্রবলেম না, তুমি বলো একবার। মানে এটা 3 আর 2 আছে তো, এটাকে আমি মনে মনে 300 200 ধরে নিচ্ছি, টোটাল 500। হুম, এখন 300 6% 18 হয়, ভালো তো করেছো, 200 ভালো করেছো, 18 তে 9% হয়ে যাচ্ছে। বুঝে গেছি। ওইটাও ভালো অ্যাপ্রোচ হয়। ওখানে 300 200 নিলে পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেট করাটা ইজি হবে তো। ঠিক আছে ঠিক আছে, ওইটাও ঠিক আছে, নো প্রবলেম। যেরকমই করো তোমার सॉल्यूशन ठीक है। सेम होगी, नो प्रॉब्लम। अरे आप लोग देखो, आप लोग ऐसा मत सोचो कि मैं आपका सॉल्यूशन को ऐसा बोलूंगा, ऐसा नहीं है। अरे अपना अपना मेंटेलिटी है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे भी करो। 300 200 पकड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परसेंटेज ही निकलना है, परसेंटेज से क्या फर्क पड़ता है, आप कुछ भी पकड़ लो। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं आपको सोच रहा था, आज मैंने दिन में सोचा था मैं आपको आज ये सवाल पूछूंगा, आप मुझे इसका करेक्ट आंसर देना, ठीक है? सपोज you scored 50% marks more less than me, then how much percent will I score more than you? बताओ, tell me. सर 33 1/3, नॉट श्योर। हाँ 50? No, 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 not 50. 200? No, I don't think it is 200. हो भी सकता है, लेकिन देखो आप लोग और ट्राई करो थोड़ा सा, क्या होगा देखो। आपने मुझसे 50% मार्क्स 100, यस करेक्ट। आपने मुझसे 50% मार्क्स कम स्कोर किया, 100, यस। आपने मुझसे 50% कम स्कोर किया, तो मैंने आपसे कितना ज्यादा स्कोर किया? आपने मुझसे 50% कम स्कोर किया, मतलब अगर मैंने 100 स्कोर किया तो आपने कितना किया? बोलो कितना किया? अगर मैंने 100 स्कोर किया तो आपने कितना किया? 50। 50 किया, ठीक है। तो आपसे मैंने कितना ज्यादा किया? आपसे मैंने कितना ज्यादा किया? 50 ज्यादा किया। परसेंटेज में बोलेंगे तो 50 ज्यादा किया अपॉन 50, 50 अपॉन 50 मतलब 100%, है ना? ठीक है, क्लियर है ना ये चीज? ये सब गड़बड़ मत करना, इट शुड बी वेरी क्लियर। इट इज द मेन मेन टॉपिक है ये, जो हमारा जो क्वांट है ना, उसका मेन है परसेंटेज और रेशियो, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी। प्लीज डू इट। 8 lakhs, करेक्ट 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 करेक्ट, वेरी नाइस। यस, प्रियंका, प्रिया, सप्तऋषि, विश्वजीत, चिलोजी, सही है। देखो, a man received 8,80,000 as his annual salary of the year 2007, which was 10% more than annual salary in 2006। मतलब मैं अगर बोलूं तो 2007 में 10% ज्यादा था। 10% का फ्रैक्शन क्या है? 1/10। तो 2006 के कंपैरिजन में 2007 में 10% ज्यादा था, मतलब 1/10 ज्यादा था। मतलब 2006 में अगर 10 था तो 2007 में 11 था। बट आपको बोला है कि 2007 में 8,80,000 था, तो 11 यूनिट्स का वैल्यू होगा 8,80,000। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है ना। 11 से कितना टाइम्स कटेगा? ये 8 टाइम्स कटेगा और ये 80,000 टाइम्स कटेगा, तो एक यूनिट इतना हो जाएगा, तो 10 यूनिट कितना होगा? 8 lakhs होगा ना।
क्लियर है ना ये चीज? 10% इंक्रीज हुआ मतलब 10:11 रेशियो होगा ना। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी दोज हु did not आंसर एक्सेप्ट नो। राहुल आपने वो रेशियो का क्लास देखा है क्या? आप तो रेशियो में भी नहीं थे। रेशियो में नहीं होने से यार मैं अभी स्टार्टिंग से तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यस सर आई विल। यू फर्स्ट वॉच रेशियो देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड परसेंटेज, अदरवाइज यू वोंट। देखो 10% का मतलब होता है 1/10। 10% ज्यादा है मतलब क्या? 2006 में 10 था तो 2007 में 11 होगा। ठीक है। 10 10 1/10 ज्यादा है ना, 1/10 तो बेस को 10 मान लो तो वो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक साल का दिया हुआ है तो 11 यूनिट्स का वैल्यू इतना है तो एक यूनिट का वैल्यू इतना होगा तो 10 यूनिट का वैल्यू इतना होगा। बस इसमें और कुछ नहीं है समझाने का। ये वाला करो। डी 100%। ओके करेक्ट। सही है 100। सही है सही है, मेरा भी आ रहा है, मेरा भी 100 ही आ रहा है। करेक्ट। वेरी नाइस। यस सप्तऋषि वेरी नाइस, वेरी गुड स्पीड। सप्तऋषि सौरभ प्रियंका श्रेयसी विश्वजीत। सी देखो राहुल, क्लास मिस मत करो ठीक है। यू डू एनीथिंग यू वांट इन द डे इन द नाइट, बट डोंट मिस क्लास बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट। अदरवाइज इफ यू मिस नो देन इफ यू कम लेटर ऑन देन मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं एक फ्लो में जा रहे हैं हम लोग, एक प्रैक्टिस कर करके एक फ्लो बना हुआ है, वो ब्रेक होने से मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। सो आप प्लीज रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। ठीक है। देखिए ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी। ठीक है। 40% मतलब 2/5। मतलब ए का जो सैलरी है वो 2/5 है बी का सैलरी का। मतलब 2/5 है बी का सैलरी का। तो जो बी जो ऑफ जिसका होता है उसको बेस लेंगे ना। तो बी का सैलरी 5 है तो ए का सैलरी कितना है? 2 है। एंड बी सैलरी इज 25% मोर देन सी। बी का जो सैलरी है वो 25% मतलब 1/4। तो सी का सैलरी से 1/4 ज्यादा है। मतलब अगर सी का सैलरी 4 है तो बी का सैलरी कितना है? 5। तो रेशियो ऑलरेडी बना ही हुआ है 2:5:4। आपको क्या पूछा है? देन देन सी सैलरी इज हाउ मच परसेंट मोर देन एज। सी का सैलरी ए से कितना ज्यादा है? 2 यूनिट ज्यादा है। 2 यूनिट ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? मोर देन ए। तो 2/2। तो 2/2 मतलब 100%। है ना? 2/2 मतलब 1, तो 1 मतलब 100%। किसी को अगर इसमें भी समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे देख लो 2/2 इंटू 100 तो मतलब 100%। ठीक है। क्लियर है ना? ये डाउट तो नहीं है किसी को? डाउट होने से आप लोग खुद बोल देना ठीक है, बिकॉज दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। ये वाला करो। प्लीज डू इट। बी ओके। 980 वेरी नाइस प्रियंका श्रेयसी। वेरी गुड। विश्वजीत बी।
जुई हो आप लोग, जुई। इतना स्पीड में सॉल्व कर लेते हो, बढ़िया। राम saves 14% of his salary while Shyam saves 22%। ये तो बहुत इजी है। इफ बोथ गेट द सेम सैलरी बोल ही दिया है ना, तो दोनों का सैलरी को 100 मान लो। सैलरी ऑफ राम और श्याम, देखो यहाँ पे बोला है ना बोथ गेट सेम सैलरी, तो दोनों का सैलरी 100 मान लो, ठीक है। और राम कितना सेव करता है? 14%। तो सैलरी में से सेविंग कितना है राम का? 14% सेव करता है, मतलब 100 में 14 रुपीज होगा, ठीक है। 100 अगर सैलरी है तो 14 सेव करता है। और श्याम कितना सेव करता है? 22%, तो 22। आपको क्या बोला? श्याम सेव्स 1540, तो इसका वैल्यू गिवन है, मतलब 22 यूनिट्स का वैल्यू कितना है? 1540। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? ये 22 से कटता है ना ये नंबर, 110, हाँ कटेगा 70, ठीक है। व्हाट इज द सेविंग ऑफ राम? राम कितना सेव कर रहा है? 14 यूनिट्स। तो राम कितना सेव कर रहा है? 14 यूनिट्स। एक यूनिट 70 है, तो 14 यूनिट्स कितना होगा? 14 इंटू 7। ठीक है, वेरी नाइस। क्लियर है ना आप लोगों को? हर एक चीज क्लियर हो रहा है ना फ्रेंड्स? आई एम नॉट आस्किंग यू बिकॉज द क्वेश्चंस आर वेरी इजी। No problem, right? If you face any problem, you tell me. Okay. Otherwise, I have to assume that everything is clear. चलो ये वाला करो। आज क्लास जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि जिस पेस में आप लोग जा रहे हो उतना क्वेश्चन है ही नहीं मेरे पास। तीन हजार, सी 1800, 3000। Okay, interesting. Anyone else who got the answer? Okay, 3000। Okay, okay, boss. देखो, जो 60% है ना, उसमें से ही 75% मेल है। हाँ, ठीक है, कुछ नहीं करना है यार। इन ए फैक्ट्री 60% ऑफ द वर्कर्स आर अबव 30 इयर्स एंड ऑफ दीज मतलब ये इस 60% में, ठीक है, इसी 60% में 75% मेल है एंड रेस्ट आर फीमेल, ठीक है। तो आप क्या करो, टोटल वर्कर्स 100 मान लो, है ना। टोटल वर्कर्स आप 100 मान लो, उसमें से 60% वर्कर्स आर अबव 30, तो 100 का 60% कितना होता है? 60। तो 60 वर्कर्स का एज ग्रेटर देन 30 है, ठीक है। तो 40 का होगा लेस देन 30 ना। एंड ऑफ दिस मतलब ये 60 में से 75% मेल है। 60 का 75% कितना है? टेल मी व्हाट इज द 75% ऑफ 60? 45, हाँ 45, यस 45, यस। 75% मतलब क्या होता है? 3/4। तो 60 का 3/4 कितना है? 60 का 1/4 15 है, तो 3/4 कितना होगा? 45, है ना। ये 60 का आप 75% मीन्स 3/4, तो 3/4 ऑफ 60 कितना है? 45। तो इस 60 में से 45 जो है वो मेल है और बाकी 15 फीमेल होगा। आपको क्या बोला? इफ देयर आर 1350 मेल वर्कर्स अबव 30 इयर्स, तो अबव 30 इयर्स मेल वर्कर्स जो है वो 1350 है, बट मेरे पास तो 45 है, तो 45 यूनिट्स का वैल्यू होगा 1350। तो एक यूनिट कितना होगा? 45 का 3 टाइम्स होता है 135, तो 30 होगा। तो एक यूनिट 30 होगा ना। आपको क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, तो 100 यूनिट्स। टोटल नंबर, एक यूनिट 30 है तो 100 यूनिट्स कितना होगा? 100 यूनिट्स कितना होगा? 3000।
है ना? क्लियर है ना? इज इट क्लियर? यस, ओके। ओके, यस, क्लियर, नो, नो डाउट। डू दिस। आज इतना बोरिंग क्यों लग रहा है? आप लोग बात बात नहीं कर रहे हो, क्या हो गया? थोड़ा बात बात करो। Just 1 minute, okay? Just give me 1 minute. Let me check how many questions are there. Okay, चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। %25। आप लोग ये क्वेश्चन करो तो मैं थोड़ा पानी लेके आता हूँ। B 33.33%. Okay. Priya and Priyanka. Anyone else? विश्वजीत, क्या हो गया आंसर? B, okay. 25, okay. 25, Saurav and Shivashi 25, and you all are telling. A man saves a certain part of his saving every month so that he can purchase a car in 1 year. ठीक है, मतलब वो हर महीने कुछ कुछ सेव करता है, कुछ कुछ पैसा सेव करेगा, सो दैट वो एक साल में एक गाड़ी खरीद सकता है, और एवरी मंथ इक्वल सेविंग करेगा। ये बोल दिया तो मैथ में कुछ रहा ही नहीं ना, इक्वल सेविंग करेगा ना, तो एवरी मंथ इक्वल सेविंग करेगा सो दैट वो एक साल में वो गाड़ी खरीद सके। आपको पूछा है कि वो गाड़ी 9 मंथ्स में खरीदना है, तो उसको कितना ज्यादा सेव करना चाहिए, कितना ज्यादा सेव करना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। आप मान लीजिए एवरी मंथ वो 1 रुपए सेव करता है, यू इमेजिन ही सेव्स 1 रुपीज एवरी मंथ। ठीक है, 1 रुपी अगर एवरी मंथ सेव करेगा तो 12 महीने में 12 रुपए सेव करेगा। ठीक है, अगर वो 1 रुपए करके हर एक महीने सेव करेगा तो वो 12 महीने में 12 रुपए सेव करेगा, तब उसको गाड़ी मिल जाएगा। इसका मतलब गाड़ी का दाम कितना है? गाड़ी का दाम कितना है बोलो? मतलब मैं जो अप्रोच बोल रहा हूँ उसमें गाड़ी का प्राइस कितना है? 12 रुपीज। करेक्ट, 12 रुपीज है गाड़ी का दाम। ठीक है, ओके, 12 रुपीज है गाड़ी का दाम। अभी उसको ये 12 रुपीज वाला गाड़ी 9 महीने में खरीदना है, तो वो एवरी मंथ कितना बचाएगा बोलो? ये 12 रुपए वाला गाड़ी उसको 9 महीने में खरीदना है, तो वो एवरी मंथ कितना बचाएगा? 12/9। करेक्ट। ठीक है, इनिशियल केस में उसका सेविंग कितना था? इनिशियल केस में उसका सेविंग 1 रुपीज था, और फाइनल केस में उसको 12 रुपए बचाना था साल का। बट उसको बाद में वो टाइम कम हो गया ना, 9 मंथ्स हो गया, तो उसको अभी एवरी मंथ कितना बचाना पड़ेगा? टोटल उसको 12 रुपए बचाना है 9 महीने में, तो एक महीने में कितना बचाएगा? 12/9। ठीक है, पहले पहले वो कितना बचा रहा था? 1 रुपए। अभी बचा रहा है वो 12/9। मतलब पहले वो 9 बचा रहा था तो अभी 12 बचा रहा है। मतलब पहले वो 3 बचा रहा था तो अभी 4 बचा रहा है, तो वो कितना ज्यादा बचा रहा है? 1 बचा रहा है, तो कितने में? 3 में। 1 में 3 मतलब 33.33%। इजी है ना? छोटा सोचो यार, छोटा सोचो, ज्यादा इजी है। जितना बड़ा सोचोगे उतना ही दिमाग वो होते रहता है। ठीक है, ये मेथड समझ में आया क्या? देखो तो,
प्लीज टेल मी। आपको तो आ गया, आपको आ गया, वो मुझे भी समझ में आ गया, बाकी लोगों को? यस, रिपीट, ओके, डेफिनेटली आई विल रिपीट। देखो, a man saves a certain part of his income every month so that he can purchase a car in 1 year। एक साल में 12 महीना होता है, एवरी मंथ उसको सेम सेव करना है। मैंने मान लिया ना वो 1 रुपए सेव करता है, 1 रुपए सेव करने दो ना। 1 रुपए अगर सेव करेगा तो 12 मंथ्स में कितना सेव करेगा? 12 मंथ्स में 12 रुपीज सेव करेगा, 12 रुपीज सेव करेगा। और इनिशियली वो हर ये मंथली कितना सेव कर रहा है? मंथली वो 1 रुपीज सेव कर रहा है, करेक्ट? ठीक है, आपको बोला है कि उसको ये गाड़ी 9 महीने में लेना है। गाड़ी अगर वो एक, देखो गाड़ी का दाम तो सेम है ना, वो पैसा तो थोड़ी गाड़ी का चेंज हो। गाड़ी तो अगर वो हर महीने 1 रुपए सेव करेगा तो साल में 12 रुपए करेगा, तो गाड़ी का दाम तो 12 रुपए ही है। ठीक है, अभी आप सोचो कि 12 रुपए अगर उसको सेव करना है 9 महीने में, तो एवरी मंथ कितना करेगा? अरे एकदम सिंपल चीज है ना, अगर उसको 12 रुपए 9 महीने में सेव करना है तो एवरी मंथ वो 12/9 करेगा ना। ये बात समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को? सौरभ एंड राहुल, आ गया ना? जी सर, आगे ये बात तो समझ में। हाँ जी, तो ये हो गया आपका मंथली सेविंग फाइनल। पहले कितना सेव कर रहा था? 1 रुपए, अभी कितना कर रहा है? 12/9। ठीक है, मतलब रेशियो क्या है? 9:12। मतलब रेशियो क्या है? 3:4। तो मतलब अभी वो कितना ज्यादा सेव कर रहा है? एक ज्यादा सेव कर रहा है, कितने में? 3 में। इनिशियली ये था ना, फाइनली ये है। तो इनिशियली वो एक सेव कर रहा है 3 में, मतलब कितना ज्यादा सेव कर रहा है? 1/3। सो 1/3 मतलब 33.33%। अभी अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता है तब तो आपको स्टार्टिंग से लेक्चर देखना पड़ेगा। आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस। ठीक है, आपको मेथड समझ में आए कि नहीं, वो ज्यादा जरूरी बात है। ठीक है, इस चीज को ना आप लोग अगर ऐसे नहीं करना चाहते ना, आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो मैं आपको बोलता हूँ, जस्ट 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 गिव मी 1 मिनट। समझ गया ना वो? आप लोग खुद थोड़ा घर में पढ़ाई करो, ठीक है? सी देर इज एक चीज है, ये क्लास करने से ना कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्लास तो सिर्फ 20% है, बाकी 80% तो आपका एफर्ट है ना। अब क्लास में मजा आ रहा है तो क्लास कर रहे हो, ऐसा बात नहीं है भाई। क्वांट मैथ्स जो सब्जेक्ट है ना, वो पूरा फुल प्रैक्टिस के ऊपर ही है। अच्छा देखो, पहले उसको सेविंग करना था 12 महीने में, अभी उसको सेविंग करना है 9 मंथ्स में। पहले उसको सेविंग करना था 12 मंथ्स में, अभी उसको सेविंग करना है 9 मंथ्स में। सेम अमाउंट, सेम अमाउंट 12 मंथ्स में सेव करना है, सेम अमाउंट 9 मंथ्स में सेव करना है। तो मैं ऐसा एक अमाउंट मान लेता हूं जो जो 12 मंथ्स में भी सेव कर सकते हैं, जो 9 मंथ्स में भी सेव कर सकते हैं। तो मैं क्या मानूं बताओ? व्हाट विल आई एज्यूम द अमाउंट? टेल मी। जिसको आप 108 नहीं, इतना ज्यादा क्यों? 108 ठीक है, 36 भी कर सकते हैं ना। हाँ, 36 एलसीएम, एलसीएम भी तो कर सकते हैं ना प्रियंका। सब 108 आपका आंसर सही है, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, बट बोल रहा हूँ, एक बात बोल रहा हूँ बस। 108 भी सही है। ठीक है, तो 36 भी तो कर सकते हैं ना, है ना? 36 12 से भी कट जाता है, 9 से भी कट जाता है। 36 रुपीज 12 महीने में सेव करोगे तो एवरी मंथ कितना करोगे? 3। 36 रुपीज 9 महीने में करोगे तो एवरी मंथ कितना करोगे? 4। पहले कर रहे थे 3, अब कर रहे थे, अब कर रहे हो 4। कितना ज्यादा कर रहे हो? 1/3। ठीक है, कैसे भी करो यार, और बहुत सारा मेथड है, अभी छोड़ो। ठीक है, क्लियर है ना? कैसे भी कर लो, नो प्रॉब्लम। ये वाला क्वेश्चन करो, डू दिस प्लीज।
Just killed a man. My trigger, now he's dead. डी आ रहा है ओके 80% को 4 रेशियो 5 मत लेना, प्रॉब्लम होगा क्योंकि कनेक्ट करना है ना, उसमें से उसको पकड़ना है, तो इसीलिए ना 80% को 80 लो, तब देखो जल्दी आएगा। 80% को 4 और 5 मत पकड़ना उसमें, और फिर मैचिंग करने में टाइम लगेगा क्योंकि उसमें लिंक है ना, एक्स का और वाई का भी लिंक दिया हुआ है, तो लिंक होने से हमेशा यू ट्राई टू एज्यूम ए ग्रेटर नंबर सो दैट आपको परसेंटेज निकालने में आसानी हो। हाँ 500 400 वेरी नाइस, एकदम सेफ, एकदम सेफ खेलो, 500 400 सबसे सही है, सही है। 89.6 ओके। सी in an examination the percentage of students qualified to the number of students appeared from school X is 80%। तो X एक स्कूल है X, वहां से क्वालिफाइड और appeared, क्वालिफाइड टू appeared मतलब 80% क्वालिफाई हुआ है, मतलब आप मान लो 100 स्टूडेंट्स ने appear किया था तो 80 लोगों ने क्वालिफाई किया है। In school Y, the number of students appeared is 25% more than the students appeared from school X। School Y में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स appeared 25% ज्यादा है स्कूल X से, तो X में 100 लोगों ने appear किया था, तो Y में कितना करेंगे 125, क्योंकि 25% ज्यादा है ना, X से 25% ज्यादा है तो 125। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फ्रॉम Y is 40% more than the number of students qualified from X। तो क्वालिफाइड 40% ज्यादा, 80 का 40% कितना है फ्रेंड्स, व्हाट इज द 40% ऑफ 80, बताओ 32 है ना, तो 80 में मतलब 32 ज्यादा है ना, 32 ज्यादा है ना, तो 80 में 32 ज्यादा करेंगे तो कितना आएगा 112 आएगा ना। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाँ 112। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल वाई, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड, 112 लोगों ने क्वालिफाई किया टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल वाई 125। कैसे कैलकुलेट किया इसको, ये तो एकदम फालतू चीज यहाँ पे कर दिया ना। ओके मैं इंटू 100 नहीं, मैं इंटू 100 नहीं करूंगा, मैं मान लेता हूँ ये 89.5 आंसर है। ठीक है, देखो ये 125 से कितना कम है ये नंबर, 125 से ये नंबर कितना कम है, देखो 13 कम है, 13 कम है। 125 का 10% कितना है, 125 का 10% कितना है 12.5, बट ये तो 13 कम है ना, बट 10% तो 12.5 है, मतलब जो आंसर है वो 10% से और आगे जाना है आपको, क्योंकि 12.5 अगर कम होता ना तो ये तो 90% हो जाता, 12.5 अगर ये कम होता तब तो ये 90% हो जाता, 10% कम है मतलब 90% है। ठीक है, मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूँ, थोड़ा सीख लो, ये डीआई में बहुत काम आता है। ठीक है, परसेंटेज विदाउट 100 आप अगर निकालना चाहते हो ना, देख लो इसको, देखो कितना गैप है, वो देखो कितना गैप है, 13 का गैप है ना, 13 कम है, तो अगर 12.5 कम होता तब तो ये 90% होता आंसर, बट 13 कम है, मतलब कितना ज्यादा, कितना कम है, कितना एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा 0.5 है, एक्स्ट्रा 0.5 है। 0.5 इसका कितना परसेंट है वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें फिर हाँ 0.5 इसका कितना परसेंट है, देखो 125 का 125 का 1% कितना है, 1% है 1.25, तो 1% अगर 1.25 है तो 0.5 कितना परसेंट होगा, बोल सकते हैं आप लोग, एनीवन हु कैन टेल मी दिस, जस्ट आप लोग 100 से किया नो प्रॉब्लम, बट प्लीज टेल मी दिस, अगर 1% 1.25 है तो 0.5 कितना परसेंट होगा, 40% होगा ना, 75 नहीं बाबू, 40% होगा, 40% होगा। अगर 1.25 1% है तो आप डिवाइडेड बाई 5 करो, तो 0.2% कितना होगा,
डिवाइडेड बाई 5 करो, 0.25 होगा। और 0.4% कितना होगा? 0.5 होगा ना। तो एक्स्ट्रा 0.5 था, मतलब 12.5, सॉरी 0.5 आपको और, सॉरी 0.4% और नीचे आना है, मतलब ये 89.6। ये वाला चीज मैं जनरली वर्बली कर लेता हूँ, आपको समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। आपको समझ में आया तो नो प्रॉब्लम, और अगर आपको नहीं आया समझ में, आप 100 से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट यूजिंग 100 ऑल्सो। ठीक है, बट मैं जनरली ऐसे करता हूँ, गैप लेके परसेंटेज, गैप से खेलना बहुत ईजी है। आप गैप समझ जाओगे ना, तो आप इजीली आप परसेंटेज को मैनिपुलेट कर सकते हो उस हिसाब से। ठीक है, एनीवे यू डू, क्लियर है ना ये चीज? Ask me if you want to ask anything, otherwise I will move to the next question. Please tell me. Please tell me if you want to ask anything, or if it is clear, you tell me. Else I will move to the next question. But you have to tell me something. Otherwise, I will not move. Clear? Okay. ठीक है, चलो। You do this question. %48%. Okay. Okay. One more answer, please. Then I can solve. और किसी का आंसर नहीं आया? ओके, वेरी नाइस। 48. Okay. See, in a recent survey, 40% houses contained 2 or more people. मतलब 100, सपोज टोटल 100 हाउसेस है, ठीक है, 100 मान के करो, सबसे इजी है। 40% हाउसेस कंटेन 2 और मोर पीपल, 40% मतलब 40। तो 40 हाउसेस में 2 प्लस है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ओके, ऑफ दोज हाउसेस, मतलब इन हाउसेस में, अच्छा नहीं, ऑफ दोज हाउसेस कंटेनिंग ओनली 1%। तो 2 या 2 से ज्यादा 40 में है, तो 60 हाउसेस में होगा ना, जहां पे एक ही आदमी है। ठीक है, तो ऑफ दोज हाउसेस कंटेनिंग ओनली 1%, मतलब 60 हाउसेस में 20%। ये जो डर था वही हो गया। ओके, अब लोग सोच रहे हैं कि शिट, इतना इतना जल्दी करंट आ गया। देखो, ऑफ दोज, ये वाला क्वेश्चन ना, इन ए रिसेंट सर्वे 40% ऑफ हाउसेस कंटेन 2 और मोर पीपल, मतलब 40 हाउस में 2 या 2 से ज्यादा है। ओके, एंड 20%, अच्छा, ऑफ दोज कंटेनिंग ओनली 1%, मतलब 60 हाउसेस में जहां पे एक ही है, 20% वे हैविंग ओनली 1 मेल। 20% मतलब 60 का 20% कितना है फ्रेंड्स? टेल मी, व्हाट इज द 20% ऑफ द नंबर 60? 12 है ना। हाँ, तो 12 हाउसेस में एक ही मेल है, मतलब बाकी हाउसेस में एक ही फीमेल होगा। बाकी हाउसेस में एक फीमेल होगा ना, एक ही आदमी है। तो 12 हाउसेस में एक मेल है, तो बाकी हाउसेस में एक फीमेल होगा। आपको क्या पूछा है?
What is the percentage of all houses which contain exactly one female and no male? Exactly one female मतलब ये तो 48 मतलब 48%. मैंने 100 एज्यूम किया था ना, तो 48 का मतलब 48%. सही है? Okay. Now you do this question, please. Please solve it. B, okay. Chilozi B, okay. What about others? Priyanka, Saptarishi, then Rahul, Saurav, Prakash, Anonymous. नहीं आ रहा है आप लोग क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ट्राई करो एक बार. In a test consisting of 80 questions. टेस्ट में 80 क्वेश्चंस है, ठीक है. उनको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है. लास्ट में क्या बोला है देखो, उनको 75% मार्क्स स्कोर करना है. 80 क्वेश्चन में उनको 75% मार्क्स चाहिए. तो कितना मार्क्स चाहिए? रिक्वायरमेंट कितना है मार्क्स का? 75% है ना, तो कितना रिक्वायरमेंट है? 60 है. 3/4 था, 3/4 है ना, 3/4 रिक्वायरमेंट है, मतलब 60 है. उनको 60 मार्क्स चाहिए, 60 मार्क्स चाहिए, ठीक है. अर्पिता आंसर 65% ऑफ द 40 क्वेश्चंस करेक्टली, मतलब 40 क्वेश्चन में से 65% तो करेक्टली आंसर किया. तो कितना करेक्टली आंसर किया बताओ? व्हाट इज द 65% ऑफ 40? 26. 65% of 40 is same as 40% of 65 and is same as 2/5 of 65 which is 26. ठीक है. तो 40 क्वेश्चन में तो 26 सही आंसर किया है, ठीक है. 40 क्वेश्चन में 26 तो करेक्ट आंसर किया. टोटल कितना करेक्ट आंसर करना है? 60. तो कितना एक्स्ट्रा, कितना करेक्ट आंसर करना है? 34 करेक्ट करना है. क्वेश्चन कितना बचा है? 40 क्वेश्चन तो पहले आंसर कर दिया ना, बचा कितना है? 40. तो 34 आंसर करना है 40 में. तो ये कितना परसेंट है बोलो? कितना परसेंट है ये? 85%. वेरी नाइस. 85%, ठीक है. 34/40 मतलब 85% है ना. 34/40 इंटू 100 कर लो. हाँ 85, ठीक है. इसको काट दो, इसको बस 85%. समझ में आया ना? क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें. 80 क्वेश्चन है, उसमें से 75% मार्क्स चाहिए, मतलब 60 क्वेश्चन उसको करेक्टली आंसर करना है. सवाल में पहले ही बोला है कि पहला 40 क्वेश्चन में से 65 ऑलरेडी उसने आंसर करेक्टली कर दिया. प्रॉब्लम तो तब होता जब इस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्क्स आते. इसमें नेगेटिव है ही नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है. 65% करेक्टली आंसर किया 40 क्वेश्चन में, मतलब 26 करेक्टली आंसर कर दिया पहले. तो
40 में से 26 करेक्ट कर दिया तो बचा कितना 34, तो बाकी 40 में से 34 करेक्ट करना है, तो कितना परसेंट करेक्ट करना है 85%। बहुत सिंपल है, ये वाला कर दो। I thought the percentage is to be taken with 80 at this. No, no, no. It is about the remaining questions that are remaining. It is being told that whatever the questions are remaining, you have to tell among means from that part whatever the person has to answer correctly. Now it is clear, no? Yes, okay, boss. Do this, do this. Again a very easy question. जल्दी करो। सी, हाँ सही है, सही है। सी सही है। इजी हो रहा है ना ज्यादा, थोड़ा मुझे कल से थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा। पता नहीं क्यों सॉल्व करके ना कुछ वो नहीं हो रहा है, मतलब हाँ सी, मतलब मजा नहीं आ रहा है क्योंकि इतना इजी, सारा क्वेश्चन ही इजी है। मैंने सोचा था थोड़ा एक दो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, देखो ए बॉक्स है 100 ब्लू 50 रेड एंड 50 ब्लैक, तो 100 ब्लू कितना है 100, रेड कितना है 50 और ब्लैक कितना है 50। ठीक है, 25% ऑफ ब्लू बॉल्स एंड 50% ऑफ रेड बॉल्स आर टेकन अवे। ब्लू में से 25% ले लिया, 25% मतलब 25 ले लिया तो बचेगा कितना 75। 50% ऑफ रेड बॉल्स 50 था, 50 का 50% ले लिया मतलब आधा ले लिया, तो बचा कितना 25। ब्लैक को तो टच ही नहीं किया तो ब्लैक तो 50 ही है। ठीक है, तो टोटल कितना है 50 प्लस 100 150। ये टोटल में से ब्लैक कितना है वही पूछा है। ठीक है ना, बिल्कुल ही हलवा सवाल, कुछ नहीं था इसमें, और बहुत ही बकवास क्वेश्चन था ये, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चेंज कर सकते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई मूव? यस, ओके, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज टेल मी। यस, ओके। यू बोल रहे, यू, आपका जवाब हमेशा थोड़ा अतरंगी रहता है। लोग वाई बोलते हैं नहीं तो एन, आप यू बोल रहे हैं। फिर कल आपने बोला कि 200% इंक्रीज होने से नंबर आधा होता है, नहीं नहीं सर, वाई का मतलब वाई के सामने यू था, पट से दबाने को वो हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन करो। Four pairs. Let me see. B, 4 pairs. Dozen pair of socks. Dozen मतलब 12 पेयर। हाँ सही होगा, 12 पेयर 20% के डिस्काउंट में मिल रहा है, मतलब 36 रुपीज के डिस्काउंट में मिल रहा है, मतलब 144 में मिल रहा है। मतलब 12 पेयर अगर 144 में मिल रहा है तो 48 में कितना मिलेगा, तो डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 4 पेयर। करेक्ट, सही है, बिल्कुल सही। Anyone else who wants to tell the answer or who has got the answer, please tell me. आंसर तो सही है आप लोगों का। देखो, ये डजन पेयर मतलब डजन मतलब 12 होता है। सॉक्स कोटेड, कोटेड मतलब जो एमआरपी है, कोटेड का मतलब एमआरपी होता है। ठीक है, मार्क प्राइस, अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ा नहीं, बट कोटेड मतलब जो दाम जो लिखा है ना, जो मोजे पे जो दाम लिखा रहेगा उसका बात हो रहा है। तो 180 आर अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% डिस्काउंट में मिल रहा है तो कितने में मिल रहा है? अगर 20% मतलब 1/5, 1/5 डिस्काउंट में मिल रहा है मतलब 4/5 में मिल रहा है। तो
मतलब कितने में मिल रहा है? 5 से काटो इसको, 36 टाइम्स 36 इंटू 4 144, मतलब 144 में मिल रहा है। तो आपको 12 पेयर्स 144 में मिल रहा है रुपीस। आपको पूछा है कि 48 रुपीस में कितना मिलेगा। 144 को 3 से डिवाइड करने से 48 आता है। तो इधर अगर 3 से किया, इधर भी 3 से करो, ठीक है। आपको किसमें कंफ्यूजन है, आप एक पेयर का दाम निकाल लो, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी करो यार, आंसर आने से मतलब है, ठीक है। ये चीज समझना जरूरी है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी तो हलवा चीज है, कुछ नहीं है। 180 था पैसा, उसको 20% डिस्काउंट में मिला, मतलब 80% में मिला। 20% डिस्काउंट मिलना मतलब 80% में मिला। तो 180 जो है वो आपको 80% में मिल गया, तो 80% को ही मैंने यहाँ पे 4/5 लिखा है, बस। Clear? No, is it clear for everyone? I hope it is clear. Prakash, Chilozi, Priya. Yes, Rahul. Okay, very nice. Do this. You do this question, then I will explain you one new type. Then we'll end the class. कल हम लोग उसको करेंगे। पहले ये वाला क्वेश्चन करो। दो नंबर का सम 520 है। If the bigger number is decreased by 4%, अगर बड़े वाले को 4% घटा देंगे और छोटे वाले को 12% बढ़ा देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। स्मॉलर नंबर कितना है वो पूछा है। किसी का आंसर नहीं आया? Anyone who got the answer? Anyone? 280, ओके। इतना टाइम क्यों लगा इसमें? भाई आपने थोड़ा बढ़ा दिया क्या इसको? कैसे करेंगे ये? सम ऑफ टू नंबर्स इज 5। मुझे सोचने में टाइम लग गया। सोचने, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 4% and the smaller number is increased by 12%, then the numbers obtained are equal। समझ में आया कि नहीं? मीनिंग समझ में आया ना? देखो, दो नंबर होगा, दोनों नंबर का सम कितना है? 520 है। दोनों नंबर को ए और बी मान लो। अब आपको ये बताया है कि बड़े वाले नंबर को अगर आपने 4% से घटा दिया, मैं मान लेता हूँ बड़ा वाला नंबर ए है, मैं मान लेता हूँ ना, मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ए को बी से बड़ा मान लेते हैं। बड़ा वाला नंबर अगर 4% से घटा देंगे और छोटा वाला नंबर अगर 12% से बढ़ा देंगे तो दोनों नंबर इक्वल हो जाएगा। आप मुझे एक चीज बताओ कि बड़ा वाला नंबर को अगर मैं 4% से घटा दूं तो वो कितना बचेगा? कितना बचेगा बोलो? 96% बचेगा, करेक्ट। बड़े वाले नंबर को अगर मैंने 4% से घटा दिया तो कितना बचेगा? 96% बचेगा ना। और
छोटा वाला नंबर को अगर मैंने 12% से बढ़ा दिया तो कितना बचेगा? 112। आपको बोला ये दोनों इक्वल है, ठीक है, बस अभी क्या कुछ करना ही नहीं है। 96 मतलब 96A इज इक्वल टू 112B। ये दोनों 16 का मल्टीपल्स है, 16 6 जा 16 7 जा, तो ए और बी का रेशियो निकाल लो। ए इज टू बी कितना होगा? 7:6, ठीक है। आपको दोनों का सम भी गिवन है, सम कितना है? 13 यूनिट्स। 13 यूनिट्स का वैल्यू 520 है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 40। आपको क्या निकालना है? स्मॉलर नंबर आपको क्या निकालना है? स्मॉलर नंबर निकालना है। तो 280 गलत बोला ना स्वीट सप्तऋषि, तो आपने 240 बोला ना, ठीक है ठीक है। एक यूनिट 40 है, तो स्मॉलर नंबर बी है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट कितना है? 6 इंटू 40 240। सर नहीं, मेरा तो 280 मैंने बोला था, लेकिन शायद आंसर मेरा गलती आ गया। वो आपने ये बोला ना, जब मैं पहले वाले को सोच रहा 240 आएगा आंसर। सर मैं एक चीज से आपसे पूछता हूँ, मतलब मैंने जैसे किया, मतलब सम एक्सटेंट सेम ही है। हाँ मेरा भी रेशियो एक्स और वाई का 7:6 ही आया है, हाँ जी, मतलब आपने ए और बी जो लिया है, हाँ ठीक है। तो कोई स्मॉलर मैंने एक्चुअली जो स्मॉलर नंबर है ना, तो वो आपका मैंने एक्स लिया है, तो स्मॉलर नंबर आपका 7 नहीं होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, एक्स इज टू वाई 7:6 है ना। हाँ, हाँ तो स्मॉलर नंबर तो 6 ही होगा ना। तो स्मॉलर जितना नंबर डिक्रीज, ओ यस, हाँ हाँ, उसमें बोल, हाँ समझ गया हाँ। समझ में आया ना? देखो तो प्लीज एवरीवन, प्लीज यार एक बार रेस्पॉन्ड कर दो प्लीज। मैं तो प्लीज बोल बोल के थक जाता हूँ, आप लोग बोलते ही नहीं हो। प्लीज समझ में आया कि नहीं बोलो। यस यस, ओके, अंडरस्टूड, हो गया, क्लियर हो गया। उफ, गर्मी की वजह से लाल हो जा रहा हूँ पूरा, इतना गर्मी है, बारिश है बाहर, क्या जो वेदर है। ठीक है, ये समझ में आया ना? देखो a प्लस बी 520 है, और ये क्वेश्चन में गिवन था, बिगर नंबर इज डिक्रीज्ड बाई 4%। अगर बड़े वाले नंबर को मैं 4% घटा दूं तो बचेगा कितना? 96% ऑफ ए, एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाई 12%। तो स्मॉलर नंबर इंक्रीज 12% 112% हो जाएगा। आपको बोला है देन द नंबर्स ऑब्टेन्ड आर इक्वल, दोनों को इक्वल करके रेशियो निकाल के सम गिवन है, नंबर निकाल लो, ठीक है। आप लोग ना ये वाला क्वेश्चन करो, मैं आप और लास्ट 7 to 8 मिनट्स लूंगा ये क्वेश्चन समझाने के बाद आई विल लीव द क्लास, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करो, आई विल बी जस्ट बैक इन 1 मिनट, ठीक है। देखो इसको कैसे करना है, देखो आप लोग अपना मेथड लगाते रहोगे तो इसमें बहुत लंबा जाएगा। सी, देखो अच्छे से ध्यान से सुनना, मैं आपको एक दो बार समझाऊंगा, बट प्लीज लिसन केयरफुली। देखो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 9,800,
पॉपुलेशन जो था वो 9,800 था, करेक्ट। एक साल में विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बाय 8% एंड दैट ऑफ फीमेल्स बाय 5%, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकेम इतना। आपको पूछा है इनिशियली मेल्स कितना था, यही सवाल है ना। ओके, आपको एक चीज पता है कि मेल प्लस फीमेल मिलके विलेज बनेगा, मेल प्लस फीमेल मिलके 9,800 इनिशियली यही बोला है ना। जहां पे भी समझ में नहीं आता यू स्टॉप मी, ओके। पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 9,800, करेक्ट। और पॉपुलेशन में कौन रहेगा, मेल और फीमेल, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि मेल जो था उसको मैं अगर 5% से बढ़ा दूं और अगर मैं फीमेल को भी 5% से बढ़ा दूं, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि सर टोटल पॉपुलेशन कितने परसेंट से बढ़ना चाहिए, बताओ। सर 5 ना 10? 10 नहीं, 10 Five, नहीं, हाँ। 5% से बढ़ेगा। वो एवरेज हो जाएगा ना प्रियंका उसका। एंड सप्तऋषि, बैलेंस नहीं, बैलेंस का बात ही नहीं है ना। देखो अगर 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 मैं और आप मिलके सपोज एक ग्रुप है, अगर मेरा हाइट 5% बढ़ा और आपका हाइट भी 5% बढ़ा, तो दोनों का हाइट जो कंबाइंड है वो भी तो 5% ही बढ़ेगा ना। नहीं समझ में आ रहा है, देखो मैं आपको समझ गया सर, समझ गया। वही एवरेज हो गया ना चीज, बोथ साइड से वो हुआ। इतना 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 ज्यादा मत सोचो, एकदम सिंपल सोचो ना। जैसे कि सपोज मेल 100 है, इतना एक्चुअली नंबर बड़ा हो गया ना। देखो सपोज मेल आपके पास 100 है और आपके पास फीमेल भी 200 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैंने और टोटल कितना हुआ 300, ठीक है। अगर मैंने मेल को 5% बढ़ाया तो मेल कितना होगा 105, और फीमेल को 5% बढ़ाया तो फीमेल कितना होगा बोलो, फीमेल कितना होगा बोलो। 210। 210 होगा ना, 205 नहीं होगा, हाँ 210 होगा, 210 होगा, ठीक है। तो टोटल अभी कितना हुआ 315 हुआ ना। ये कितना इंक्रीज हुआ देखो, 300 से 315 में कितना इंक्रीज हुआ, 15 का इंक्रीज हुआ 300 में, तो 100 में कितना 1/20 कितना होता है 5% ही होता है ना। आप नॉर्मली सोचो ना, देखो ये मैथमेटिकली से नॉर्मली सोचने को ट्राई करो कि अगर मेल 5% बढ़ता है, फीमेल भी 5% बढ़ता है, तो टोटल भी 5% बढ़ेगा। एकदम सिंपल है, देखो मेल अगर 5% बढ़ता है तो कितना हो जाएगा 105% होगा, प्लस फीमेल अगर 5% बढ़ता है तो फीमेल कितना होगा 105% होगा। इस इक्वल टू क्या होगा, 105% को मैं कॉमन ले सकता हूं ना, 105% ऑफ मेल प्लस फीमेल, तो इज इक्वल टू 105% ऑफ टोटल। समझ में आया, अभी अभी तो आ जाना चाहिए आई थिंक। प्रियंका एंड सौरभ, हाँ हाँ समझ आदर्श, गया सर। ओके। व्हाट अबाउट प्रियंका, सौरभ, सौरभ आपको समझ में आया ना। यस, बहुत सिंपल चीज है ना। अगर देखो एकदम नॉर्मल चीज है, अगर मेरे पास 100 चीज है, आपके पास भी 100 है, अगर मेरा 5% बढ़ा, आपका 5% बढ़ता है, तो सम भी 5% ही बढ़ेगा, ठीक है, 10% नहीं बढ़ेगा, ठीक है, सिंपल। अभी तो सबको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, ओके। चलो अभी मैं इस चीज को एक बार के लिए इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था कि मेल 5 और फीमेल मिला के कितना है, ये क्वेश्चन में आ जाओ, तो क्वेश्चन में आ जाओ, देखो मेल प्लस फीमेल कितना है 9,800 है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, इन ए ईयर विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ मेल्स, मेल्स कितना 8% बढ़ा और फीमेल 5%। मैं मान लेता हूं कि मेल 5% बढ़ा और फीमेल भी 5% ही बढ़ा, तो ये कितना बढ़ना चाहिए बताओ, ये कितना बढ़ना चाहिए बताओ, सम 5%। 5%, मतलब 5% इंक्रीज होके वो कितना होगा नंबर, मतलब कितना होना चाहिए ये नंबर, 5% बढ़ा दो तो कितना होगा, बताओ तो कितना होगा। सर 1420। 14 कितना, 20। नहीं नहीं नहीं, 14 में पहुंचेगा ही नहीं ना। हाँ सॉरी मतलब ये 9,800 का 10% कितना है 980, तो 5% हाँ कितना है 490 है, 490। हाँ 490 बढ़ेगा तो कितना होगा वैल्यू 10290 होगा। ओ सही सॉरी, है, हाँ हाँ 980 पकड़ा था, हाँ हाँ समझ में आया, ठीक है। हाँ हाँ 10290, इसका मतलब अगर मेल 5% बढ़ता और फीमेल भी 5% बढ़ता, तो वो पॉपुलेशन बढ़ के 10290 होना चाहिए था, ठीक है।
बट नहीं हुआ, उससे ज्यादा बढ़ा, उससे ज्यादा बढ़ा। कितना बढ़ा देखो, 10458 हुआ। पॉपुलेशन अगर दोनों 5% बढ़ता तो पॉपुलेशन भी 5% बढ़ना चाहिए था, बट पॉपुलेशन कितना हुआ, 10458 हुआ। कितना एक्स्ट्रा बढ़ा देखो तो, कितना एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ देखो तो पॉपुलेशन। टेल मी, ये फिगर करेक्ट है ना, बताओ तो कितना एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ। टेल मी द फिगर। 168, ओके। तो 168 एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ। मुझे कौन बता सकता है ये क्यों हुआ? सर वो 3% के लिए है। हाँ, वो मेल का जो 3%। एग्जैक्टली, क्योंकि मेल 5% थोड़ी बढ़ा है, मेल तो 8% बढ़ा है, मेल तो 8% बढ़ा है, मतलब हमने एक एक्स्ट्रा 3% छोड़ दिया, और वो एक्स्ट्रा 3% क्या है, यही है। तो 3% ऑफ मेल अगर 168 है तो आप मेल निकाल लोगे ना, निकाल लेना। ठीक है, आया ना समझ में, समझ में आया ना? यस, यस सर, ओके, मजा आया ना, बढ़िया चीज है ना ये। इसको परसेंटेज ब्रेक को हम लोग और भी इसको हम लोग कल करेंगे। आज टाइम समय के पाबंदी के वजह से मैं आपको ये नहीं करा सकता हूँ, बट कल हम लोग इसको और अच्छे से करेंगे। कल मैं आपको और एक बार समझा दूंगा, ठीक है? सिंपल चीज है, इतना ब्रेन यूज ही नहीं करना है। अगर 5% बढ़ता तो वो भी 5% बढ़ता, बट एक्स्ट्रा बढ़ा है ना। एक्स्ट्रा कितना बढ़ा है, 168 एक्स्ट्रा बढ़ा है। बट एक्स्ट्रा क्यों बढ़ा है, क्योंकि मेल थोड़ी 5% बढ़ा है, मेल तो 3% एक्स्ट्रा बढ़ा है ना। तो वो जो 3% है वही है 168, ठीक है? अगर 3% 168 है तो सौरभ ने आंसर भी निकाल दिया, तो मेल कितना होगा, 5600, ठीक है? चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द क्लास, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू, चलो बाय।